अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो और नॉन वेज खा रहे हो तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप नॉन वेज खाओगे उतना बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन जाएगा, वो प्रोटीन कन्वर्ट होगा क्रिएटिनिन में और आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपना क्रिएटिनिन डाउन करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो उसे पहले समझना पड़ता है कि उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन बनता कैसे है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है और क्या करने पे उसकी जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में आएगी। तो क्रिएटिनिन बनता है हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू। जब हम कुछ खाना खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जब वो पचता है तो क्रिएटिनिन उसमें बन रहा होता है। और ये कहाँ बनता है? हमारी मसल्स में बनता है। तो अगर हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो बॉडी में यही कन्वर्जन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में, कि अपने प्रोटीन इंटेक को कंट्रोल करना होता है। हमने उतना ही प्रोटीन खा लेना होता है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है इसको भी समझना ज़रूरी है, और इसके लिए जो आपकी KFT रिपोर्ट होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अगर आपने अपना KFT LFT करवा रखा है तो रिपोर्ट निकालो, उसके अंदर टोटल प्रोटीन का एक लाइन होती है जो आप सभी इग्नोर करते हो। उसमें देखो कि क्या बता रहा है कि आपका जो टोटल प्रोटीन है वो नॉर्मल वैल्यूज़ में है या नहीं है। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर आ रहा है तो आप वहाँ पे प्रोटीन फ्री डाइट पे जा सकते हो, जहाँ पर हम प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करते। हम रोटी सब्जी तो पूरी खाएंगे, बट हम दालें, अंडे, नॉनवेज, चिकन, फिश इस सब को रोक देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। अब एक डाउट खड़ा होता है कि अगर हम प्रोटीन खा नहीं रहे तो हमारी बॉडी चलेगी कैसे? बॉडी तो बनी प्रोटीन की है। तो अगर हम प्रोटीन का इंटेक नहीं भी करते, बॉडी में प्रोटीन ऑलरेडी ठीक ठाक है, तो हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं प्रोटीन में बॉडी में ऑटोमेटिकली। और हम मंथली टेस्ट भी करवा रहे होते हैं, तो अगर हमें कभी भी लगता है कि हाँ बॉडी में कम की तरफ जा रहे हैं, लोअर साइड जा रहा है, तो हम अपने इसको बदल सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल से कम है तो प्रोटीन रोकना सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होता है। क्योंकि अगर हमने प्रोटीन बिल्कुल कम है, मतलब 5 पॉइंट चल रहा है, 4.5 चल रहा है, तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ऐसे पेशेंट के पैरों में पानी भरा हुआ हमें देखने को मिलता है। जब ये पेशेंट लेटता है, सोता है, तो पैरों में भरा हुआ पानी छाती में भरना शुरू हो जाता है, लंग्स में भरना शुरू हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लंग्स खराब हो सकते हैं, निमोनिया बन सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसी वजह से प्रोटीन का बॉडी में सही रहना ज़रूरी है। आपको कंडीशन को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी आपसे क्या रिक्वायरमेंट ले रही है। नॉर्मल है प्रोटीन तो बंद कर सकते हो, अगर वो कम है तो बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें प्रोटीन खाना भी है तो कौन सा खाना है, क्योंकि प्रोटीन के तो बहुत सोर्स हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आता है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी आता है। अब दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं मैं उनको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने प्रोटीन लेना है तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो, क्योंकि वो एसिमिलेट अच्छी मात्रा में होता है, बॉडी में जो प्रोटीन है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ता। वहीं पर अगर कोई पेशेंट कहते हैं नहीं मैं तो चिकन खाऊंगा, फिश खाऊंगा, ऐसे केसेस के अंदर हमें क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। किडनी स्पीड से ख़राब होनी शुरू हो जाती है, BP शूट अप करना शुरू कर जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहनी शुरू हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो मैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को। खाने में प्रोटीन के साथ साथ यूरिन में जो प्रोटीन लीक आउट हो रहा होता है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन लॉस बहुत हैवी हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि किडनी बहुत स्पीड से ख़राब हो रही है और प्रोटीन जो बॉडी में निकलता जा रहा है, बॉडी में हम इनटेक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। हमें अपने यूरिन के अंदर जो प्रोटीन लीक आउट होता है उसे रोकना होता है और इसके लिए हमें किडनी की मदद लगती है, क्योंकि किडनी ही उसे पास की जा रही है। अब किडनी क्यों पास की जा रही है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा ब्लड नेफ्रॉन्स में जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, बॉडी में जितना टॉक्सिक मटेरियल है यहीं से सेपरेट आउट होता है। बट जब किडनी में यही नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो ये इन्फ्लेम्ड, यानी इसमें सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन जो हमारे ब्लड में है, एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड में है, वो हमारे यूरिन के रस से लीक आउट होना शुरू हो जाता है। तो हमने इस स्वेलिंग पे, इस इन्फ्लेमेशन पे सबसे पहले काम करना है कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, जिससे हमारे यूरिन में लीक आउट होता हुआ प्रोटीन भी कम हो जाए। जो हम खाना खा रहे हैं, जो प्रोटीन हम इनटेक कर रहे हैं, जो बॉडी प्रोटीन बना रही है, वो बॉडी में स्टे करे। अगर हम ऐसा अचीव कर लेते हैं तो रिजल्ट्स फैसिनेटिंग हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से
हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन को लेकर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वो आप समझ गए होंगे। फ्री भी माइंड में कोई डाउट रह जाए, मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।